भगवान जगन्नाथ की दिव्य यात्रा। पुरी की कहानी उड़ीसा के हृदय में बंगाल की खाड़ी के सुनहरे तटों पर बसा एक पवित्र नगर है पुरी। यह स्थान हमेशा धूप, अगरबत्ती की महक, मंत्रों की गूंज और भक्तों की ऊर्जा से सराबोर रहता है। इसी नगर के केंद्र में स्थित है भगवान जगन्नाथ का प्राचीन मंदिर, जो भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में पूजनीय हैं और जिन्हें दुनिया भर में करोड़ों भक्त मानते हैं। भगवान जगन्नाथ की कथा प्राचीन काल की है। कहा जाता है कि दिव्य मूर्ति के निर्माण का कार्य महर्षि विश्वकर्मा को सौंपा गया था। यह मूर्ति किसी पत्थर से नहीं, बल्कि विशेष नीम की लकड़ी से बनाई जानी थी, जो जीवन और पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। महर्षि विश्वकर्मा ने ध्यान और साधना में कई वर्ष लगाए ताकि वह मूर्ति का स्वरूप तय कर सके। एक दिन भगवान कृष्ण ने स्वयं एक साधारण बढ़ई का रूप धारण कर महर्षि के पास पहुंचकर कहा कि वह 3 मूर्तियां बनाएंगे, अपने बड़े भाई बलराम और अपनी बहन सुभद्रा की। महर्षि इस दिव्य अनुरोध से अभिभूत हो गए और सहमति दे दी, लेकिन शर्त यह थी कि मूर्ति निर्माण के दौरान कोई भी अंदर नहीं आएगा और न ही उन्हें देखा जाएगा। 15 दिनों तक दिव्य बढ़ई ने अनवरत मेहनत की। जब 16वां दिन आया तो मूर्तियों के दर्शन के लिए लोग इकट्ठा हुए, परंतु मूर्तियां पूरी तरह से बनी नहीं थीं। वे सादगीपूर्ण थीं, गोल चेहरे, बड़ी आंखें और रंग बिरंगे स्वरूप। यह सादगी ही उनकी दिव्यता का प्रतीक बनी। लोग आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन भगवान जगन्नाथ के उस सरल स्वरूप में अनोखी दिव्यता झलक रही थी। यह संदेश स्पष्ट था, सादगी और भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। जाति, धर्म और विश्वास की हर दीवार को तोड़कर यह स्वरूप एकता और समर्पण का प्रतीक बन गया। पुरी के भक्तों ने भगवान जगन्नाथ की महिमा को श्रद्धा के साथ सम्मानित करने के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। हर वर्ष यहाँ रथ यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को विशाल रथों पर विराजमान कर नगर भ्रमण कराया जाता है। लाखों श्रद्धालु एकता के भाव से इन रथों को खींचते हैं। वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो उठता है। लेकिन भगवान जगन्नाथ की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक बार भगवान ने वृंदावन में अपने एक प्रिय भक्त का संदेश पाया। वहाँ की स्मृतियाँ, जहाँ उन्होंने राधा और गोपियों के संग बाल्यकाल बिताया, उन्हें पुकारने लगी। तब भगवान ने पुरी से परे यात्रा करने का निश्चय किया। जैसे जैसे रथ गांव और नगरों से गुजरा, भगवान जगन्नाथ का दिव्य प्रेम सब में फैलने लगा। अमीर, गरीब, राजा और साधारण जन, सभी ने उनके सानिध्य में एक अनोखी शांति का अनुभव किया। उनकी यह यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं थी, बल्कि मानवता को प्रेम और एकता का संदेश देने वाली यात्रा थी। आज पुरी के मंदिर की ओर ढलते सूरज की किरणें जब सुनहरी आभा बिखेरती हैं, तो श्रद्धालु वहां एकत्र होकर भगवान जगन्नाथ की महिमा का गुणगान करते हैं।